हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। जो भी यहाँ पे न्यू मेंबर होंगे वो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पहले वीडियो हो चुका है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे एमसीक्यूज का मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें सिंपली सारा वीडियो एमसीक्यूज पे ही होगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहा है। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स के बारे में। तो देखिए, एग्रीगेट से जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो कि हमारा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज। रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट वियर से, ठीक है, तो वियर के कारण रेजिस्टेंस होता है। वियर के वजह से रेजिस्ट अगर कोई करता है कि वियर नहीं होने देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, एब्रेशन रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू। फाइनेंस मॉडुलस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो होता है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एग्रीगेट। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन एग्रीगेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा रहेगा द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन। द एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट जिसको फ्लैकी हम लोग कब बोलेंगे? जब उसका लीस्ट डायमेंशन 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, इसको याद कर लीजिएगा, 3/5 याद कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा। 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन अगर होता है उसका लीस्ट डायमेंशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स बीच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? तो देखिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हम लोग को इंडिकेट करता है टफनेस को। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, टफनेस। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, टफनेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा रहेगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड इन। तो यूज किया जाता है अगर बिल्डिंग कंक्रीट में तो लेस देन 45, या रोड पेमेंट में कंक्रीट इज लेस देन 30, रनवे कंक्रीट इज लेस देन 30। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, या तीनों ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए, यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल द अबव आर करेक्ट। सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा रहेगा एग्रीगेट से ही। इफ aggregates completely pass through a sieve of 75 mm and retained on the sieve of 60 mm, the particular size of will be flaky if its minimum dimension is less than। अगर उसका मिनिमम डायमेंशन कितना से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैकी। ठीक है, तो अगर बात करें कि इसका मीन साइज कितना होगा, पहले ये तो जानना होगा। तो मीन साइज मतलब कि एवरेज साइज अप्रोक्स। तो देखिए, एवरेज अगर अप्रोक्स इसका बात करें, यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एवरेज साइज अगर मीन साइज बात करते हैं, मीन साइज इसका कितना होगा? 60 mm के सीप है, अब 75 mm के सीप है। 75 से पास हो जाता है, 60 पे रिटेन होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा मीन साइज इसका होगा 67.5। 67.5 mm मीन साइज इसका आ गया 67.5। अगर उसका डायमेंशन क्या हो कि अगर 0.6 से टाइम्स ऑफ मीन साइज उसका डायमेंशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैग की। तो 0.6 टाइम्स ऑफ 67.5 करें, 67.5, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 40.5 सेंटीमीटर। 40.5 सेंटीमीटर। अगर 40.5 सेंटीमीटर रहा तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फ्लैकी बोलेंगे। ठीक है, तो 40.5 सेंटीमीटर मतलब सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसका अगर साइज 40.5 सेंटीमीटर रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैकी बोलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है। तो देखिए, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम इज 4.75 mm, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट 4.75 से 0.75, ये भी करेक्ट है। और मटेरियल हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ वायरिंग 0.06 टू 0.0002 इज नोन एज सील्ड, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा एग्रीगेट से है। द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। अभी ही बात किए कि एग्रीगेट किसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, तो जो कि 0.15 mm से पास हो जाए,
या इसका और भी एक प्रोविजन है, अगर यहीं पे सीव के ना बात करके एमएम में बात करता है 0.06 से 0.002 तक, इसको बोलेंगे कि क्या, इसको भी बोल सकते हैं फाइन एग्रीगेट। सिल्ट भी तो फाइन ही एग्रीगेट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट वो किस पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो डिपेंड नहीं करता है साइज शेप ऑफ कंटेनर। साइज और शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करेगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉस एंजलस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। लॉस एंजलस टेस्ट उसको हम लोग क्यों करते हैं, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड 3821963 अ गुड एग्रीगेट शुड बी। गुड एग्रीगेट उसमें क्या क्या खूबी होना चाहिए, तो देखिए, केमिकली इनर्ट, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग और हार्ड एंड ड्यूरेबल। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। उसका साइज कितना से बड़ा होना चाहिए, तो 75 mm से अगर बड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोपियन एग्रीगेट। तो 75 mm, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि है द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोरस पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई। उसका पोर्स में क्या है कि मॉइस्चर है, लेकिन उसका सरफेस क्या है, उसका सरफेस ड्राई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट किसके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, तो देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड पे, या वाटर कंटेंट पे, या एब्जॉर्बेशन एंड वर्केबिलिटी पे। तो देखिए, ये तीनों पे डिपेंड करता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले हैं, जो कि हमारा है इफ एक्स वाई जेड आर फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ coarse and fine and combined aggregate, the percentage of the fine aggregate to combined aggregate is। तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट और कंबाइंड एग्रीगेट का परसेंटेज कितना होगा, अगर एक्स वाई जेड यहाँ पे दिया गया है फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स फाइन एंड कंबाइंड एग्रीगेट। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा P इक्वल टू एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वाई इंटू 100। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू, जो परसेंटेज हम लोग को पूछा गया है उसके बराबर क्या, कि वहाँ पे हम लोग बोलेंगे फाइनेस मॉडुलस का, फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स माइनस उसके बाद में कंबाइंड, उसके बाद में नीचे में क्या हो जाएगा, कंबाइंड माइनस फाइन। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, फाइनेस और कोर्स माइनस कंबाइंड, और नीचे में कंबाइंड माइनस फाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है। द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। फाइन एग्रीगेट का साइज कितना से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, 4.75 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो उसको साइक्लोपियन नहीं, उसके बाद वो क्या चल जाएगा, बोल्डर में चल जाएगा, और बोल्डर के ऊपर में फिर साइक्लोपियन ये सब बन जाएगा। ठीक है, तो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स अब्रेशन रेजिस्टेंस। तो देखिए, अब्रेशन रेजिस्टेंस के टेस्ट के लिए इनमें से कौन सा यूज करते हैं, तो देखिए, एक हम लोग को तो पहले से पता होगा आप लोग को कि लॉस एंजलस टेस्ट तो करते ही हैं, डॉरी अब्रेशन भी करते हैं और डेवल एट्रिएशन भी करते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एग्रीगेट्स इज सेड टू बी फ्लैकी, तो इसका बात किए थे 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन होना चाहिए अगर फ्लैकी बोलते हैं तब। तो इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5, उसका लीस्ट डायमेंशन कितना, 3/5 से कम होना चाहिए, तो ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहले ही हम बोल चुके हैं, वहीं पे सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, यूजलेस एग्रीगेट है वो। तो ग्लासी एग्रीगेट क्या है, हमारा यूजलेस एग्रीगेट है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कोई रफनेस होगा ही नहीं, और रफनेस नहीं होगा तो उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट के नाम से वहां पे बोलेंगे उसको। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया है।
Calculate the proportion in percentage of fine aggregate in combined aggregate so that the fineness of modulus of the combined aggregate becomes 6.4 and the fineness modulus of coarse aggregate and fineness fine aggregate in the concrete is 7.6 and 2.8। देखिए क्या क्या दिया गया है। पहले हम लोग एक बात किए थे अभी कि कोर्स माइनस कंबाइंड और कंबाइंड माइनस फाइन बात किए थे ना। अभी एक यहाँ पे ऊपर में फॉर्मूला बात किए थे। तो देखिए इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोर्स माइनस कंबाइंड, तो यहाँ पे देखिए कोर्स का कितना दिया गया है। देखिए फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट 7.6, यही चीज को ध्यान देना है। कोर्स एग्रीगेट कितना है 7.6, आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है उतना, हम तो इसी पे कराने वाले हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। कोर्स का इतना है 7.6 और उसके बाद में अगर बात करें फाइन, फाइन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा है 2.8। ठीक है, ये हमारा कितना है 2.8। इसके बाद में और बात करते हैं अब कंबाइंड का। तो देखिए कंबाइंड जो है इसको हम लोग पी से बोल देते हैं, तो ये हमारा है पी से दिया गया है 6.4। 6.4, तो ये सब चीज हम लोग को पता चल गया। कोर्स कितना है, फाइन कितना है और कंबाइंड कितना है। फॉर्मूला पर पुट करिए, आंसर लीजिए सीधे। तो देखिए परसेंटेज जो हम लोग को पूछ रहा था तो उसका परसेंटेज कितना होगा, कोर्स माइनस कंबाइंड, कंबाइंड को पी बोले हैं, और डिवाइडेड बाय क्या, फाइन माइनस कंबाइंड। ठीक है, इसको भी पी इंटू 100। ठीक है, इस पे पुट करिए, आंसर आ गया। अब इस पे पुट भी कर देता हूँ मैं, आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिए कोर्स माइनस कंबाइंड अगर आप लोग करते हैं तो देखिए कोर्स हम लोग कितना था 7.6, कोर्स 7.6 माइनस कंबाइंड 6.4 डिवाइडेड बाय फाइन, फाइन कितना है 2.8, और इसमें से माइनस कर देंगे कोर्स वाला कंबाइंड वाला तो 6.4। तो ये अप्रोक्स आएगा आप लोग का, ये अप्रोक्स आता है 33.33। आप लोग कर लीजिएगा, 33.33 ही आएगा। निगेटिव वैल्यू को इग्नोर मार के, ठीक है, निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि इफ एग्रीगेट completely pass through a sieve of 75 mm and are retained on the sieve 60 mm। ये क्वेश्चन करा चुके हैं लग रहा है। द एग्रीगेट विल बी नोन एज इलोंगेटेड एग्रीगेट। यो क्वेश्चन यहाँ चेंज किया, उसमें हम लोग को फ्लैकी पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि उसको इलोंगेटेड कब बोलेंगे। तो देखिए सबसे आगे इसका मीन निकालेंगे, क्वेश्चन पकड़ा गया है कि मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा, 60 mm से पास हो जा रहा है, 75 mm से पास हुआ, 60 mm पे रुक गया, दोनों का मीन निकालते हैं। 60 प्लस 75/2, तो ये आएगा 67.5। ठीक है, मीन आ गया, हम लोग को पता चल गया मीन 67.5। अब देखिए मीन से कितना रेशियो होता है कि उसको हम लोग बोलेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट है। तो इलोंगेटेड के लिए 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन से कम होना चाहिए। तो 9/5 इंटू 67.5, तो ये करिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 121.5 mm। ठीक है, तो 121.5 mm, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। लाइट वेट एग्रीगेट पूछ रहा है कि कहाँ से ऑब्टेन। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा लाइट वेट एग्रीगेट किसके से बनता है। लाइट वेट एग्रीगेट का जब बात करेगा तो हम बोलिएगा वोल्केनिक सोर्स से। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट उस किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है शेप, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन, तीनों पे डिपेंड करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। जब भी फ्लैकीनेस की बात करेगा, फ्लैकी एग्रीगेट की बात करेगा, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। ठीक है, तो पी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा रहेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट का बता रहा है। तो देखिए स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट जो कि होता है तो 0.06 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट। अगर एक्सेस है फ्लैकी पार्टिकल्स कॉन्क्रीट में तो क्या करेगा, तो इफेक्ट करेगा किसको किसको, वर्कबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज करेगा क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट।
27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज। मैक्सिमम परमिसिबल साइज कितना होता है? तो होता है हमारा 40 mm। मैक्सिमम परमिसिबल साइज कितना होता है? 40 mm होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ द सेम नॉमिनल बीच कंटेन्स लेस वॉइड व्हेन कॉम्पैक्टेड आर। जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसका नॉमिनल साइज क्या है कि उसको क्या क्या बोलेंगे, जो जिसमें लेस वॉइड्स वहां पे होता है। तो लेस वॉइड की बात करेगा तो राउंडेड स्फेरिकल बोलिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है।